एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, बात कर रहे थे जॉन मिल्टन के वन लाइनर्स के बारे में। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि हु रोड द पैराडाइज लॉस्ट शो ऑफ मीन्स होता है दिखावा करना। कह रहा है मिल्टन्स पिक्यूलियर पावर टू एस्टोनिश, तो मिल्टन का एक स्पेशल पावर था आश्चर्यचकित करने वाला। दैट मिल्टन सिम्स टू हैव बीन वेल एक्वेंटेड विथ हिज ओन जीनियस, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो अपने जीनियस माइंड से पूरी तरीके से परिचित थे। और साथ ही साथ कह रहा है टू नो व्हाट इट वाज दैट नेचर हैड बिस्टोड अपॉन हिम मोर बाउंटीफुली देन अपॉन अदर्स। अन्य लेखकों या जो पोएट्स की अपेक्षा इन्हें बहुत ही उपकार करते हुए नेचर ने इन्हें प्रदान किया है। ठीक है। द पावर ऑफ डिस्प्लेइंग वास्ट, अर्थात ऐसी शक्ति जो विशालता को दिखाए, इल्यूमिनेटिंग द स्प्लेंडिड, भव्यता को रोशन करे, इन्फोर्सिंग द आफुल, और जो भयानकता को क्या करे, लागू करे, डार्केनिंग द ग्लूमी, अर्थात उदासी को, ठीक है, क्या करे, डार्केनिंग करे मतलब अर्थात काला करे कह सकते हैं। और लास्ट कह रहे कि एंड एग्रीवेटिंग द ड्रेडफुल, और भयानकता को उत्तेजित करे। इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट्स इन्होंने दिया है और ये हैं सैमुअल जॉनसन। ठीक है। और सैमुअल जॉनसन ने जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये बातें उन्होंने बोला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पैराडाइज लॉस्ट इज एमंग अदर थिंग्स, तो एमंग अदर थिंग्स को छोड़ देते हैं। अ पोएम अबाउट सिविल वॉर, तो कह रहा है कि एक जो गृह युद्ध होता है ना, पैराडाइज लास्ट को एक ऐसा पोयम माना गया है जो एक गृह युद्ध है। सैटर्न रेजेस इम्पस वार इन हेवन, इम्पस का मतलब होता है फ्रेंड्स नापाक युद्ध, इन हेवन अर्थात स्वर्ग में एक नापाक युद्ध छेड़ दिया था। किसने? सैटर्न ने। क्या करते हुए? बाई लीडिंग द थर्ड ऑफ द एंजल्स रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, यानी गॉड के अगेंस्ट में 1/3 एंजल्स को लेकर के क्या किया था? एक नापाक युद्ध स्वर्ग में छेड़ दिया था। और ये इंस्ट्रूमेंट है जॉन लियोनार्ड का पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ही इंटरप्रिटेटेड का मतलब होता है उसने व्याख्या किया है पैराडाइज लॉस्ट को एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल, अर्थात जेन्युइन जो क्रिश्चियन मोरालिटी कहानी के जैसे इसने पेश किया है पैराडाइज लॉस्ट को। एंड आर्ग्यूड दैट वी आर नाउ नो कंट्राडिक्शन इन मिल्टन्स पोजीशन इन द पोएम सिंस मिल्टन बिलीव दैट गॉड वाज इज नेचुरल सुपीरियर, क्योंकि मिल्टन ने हमेशा मानते थे गॉड को कि ये नेचुरल सुपीरियर है। ठीक है। एंड द चार्ल्स स्टुअर्ट वाज नॉट, हु वाज ही, तो ये C.S. लेविस हैं जो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बोले हैं कि यह एक जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल है। और मिल्टन ने विश्वास भी करते थे कि जो गॉड होता है वो नेचुरल सुपीरियर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हु आर्ग्यूड दैट मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड, तो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति विलियम इम्सन की अगर बात करेंगे, इन्होंने बोला था कि मिल्टन डिजर्व करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, श्रेय उनको जाता है क्या करने में? फॉर मेकिंग मीन्स बनाने में गॉड विक्ट, अर्थात गॉड मीन्स ईश्वर को दुष्ट बनाने में सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? जॉन मिल्टन को जाता है। और ये बहुत बड़ी बात बोला गया किसके द्वारा? तो विलियम इम्सन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द रीजन मिल्टन रूट इन फेटर्स, फेटर्स का मतलब होता है पाबंदी, बेड़ी कह सकते हैं। रीजन मिल्टन्स रूट इन फेटर्स व्हेन ही रूट ऑफ एंजल्स एंड गॉड, जब वे एंजल्स और गॉड के बारे में फ्रेंड्स लिख रहे थे तो उनके पैरों में बेड़ियां थी। जबकि लिबर्टी था कब? वेन ऑफ डेविल्स एंड हेल, जब राक्षसों और हेल्स मीन्स नरक के बारे में जब लिखा जा रहा था तो उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया था। और जब एंजल्स मीन्स देवदूत और गॉड के बारे में जब लिखा गया था तो उनके पैरों में बेड़ियां थीं। ऐसा किसने बोला है? विलियम ब्लैक ने बोला है। क्या कहते हुए? कि इज अ बिकॉज ही वॉज ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम ब्लैक ने कमेंट किया है जॉन मिल्टन के बारे में, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स, तो कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है किसको? तो विजुअल वर्क्स को बाय वेल नोन पेंटर सल्वाडोर डैली। सल्वाडोर डैली जो है एक वेल नोन पेंटर हैं हु एक्सक्यूटेड, जिन्होंने निष्पादित किया था ए सेट ऑफ 10 कलर्स इनग्रेविंग्स इन 1974 में 10 अलग अलग कलर का नक्काशी किए थे, एक ऐसे पेंटर थे। तो कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट से यह बहुत ही विजुअल वर्क्स जो इनका था बहुत ही प्रेरित था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इज एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब है चित्रण करना। कह रहा है कि द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय विलियम ब्लैक। तो कह रहा है कि एक चित्रण था किसका, तो विलियम ब्लैक का, और किस पर बेस्ड था, तो पैराडाइज लॉस्ट पर बेस्ड था। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। यह पोयम या इपिक पोयम है और लिखा गया था 1658 से, कंप्लीट हुआ था 1665 में और पब्लिश हुआ था 1667 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। इन सीन डेथ एंड द डेविल्स 1792 हु कैरिकेचर, कैरिकेचर मीन्स पैरोडी होता है। पैरोडी का मतलब नकल करके बनाना। द पॉलिटिकल बैटल बिटवीन पीट एंड थ्रो एज अ सीन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, पीट इज डेथ एंड थ्रो सैटन विथ क्वीन चार्लेट एज सीन इन द मिडिल। तो ये किसने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जेम्स गिलरे ने लिखा है और नाम क्या है, सीन डेथ एंड द डेविल। और ध्यान रखिएगा इसमें पीट को डेथ माना गया है, थ्रो को सैटन और क्वीन चार्लेट को सीन माना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इंपॉर्टेंट है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब द पोएट्स विजिट टू हेल, अ डिवाइस अडॉप्ट फ्रॉम डांटे डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। हु इज द पोएट, तो विलियम ब्लैक ही हैं। उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है, इसमें वर्णन किया है द मैरिज एंड ऑफ हेवन एंड हेल में, यह वर्णन करता है कि जो पोएट है वो हेल का भ्रमण किया है। हेल मतलब नरक, नरक का इसने भ्रमण किया है। और यह स्पेशली अडॉप्ट कहाँ से है, डांटे का जो डिवाइन कॉमेडी है और पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन का, ठीक है, उससे प्रभावित है। ठीक है, और लिखा गया है किसके द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इन 12 बुक्स और सेक्शंस, द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, द लॉन्गेस्ट इज 9th विथ 1189 लाइन्स। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सेक्शन कह सकते हैं या बुक कह सकते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट का 9वां जो भाग है, 9वां जो बुक है वो सबसे बड़ा है। और लाइन कितना है, 1189 लाइन्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स सेक्शंस, द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, द शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है फ्रेंड, तो शॉर्टेस्ट जो बुक है वो 7 है। और लेंथ की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा जो है वो 9 है और सबसे छोटा जो है 7th है। और 7th की जो लाइन है 640 लाइन्स की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। पांडेमोनियम इज द नेम invented by John Milton for the capital of hell, the high capital of Saturn and his peers। peers में समकक्ष होता है, उनके साथ बहुत सारे जो लोग रहते थे, उनका जो कैपिटल है वो पांडेमोनियम है। और पांडेमोनियम किसका कैपिटल है, तो हेल का, यानी नरक का जो राजधानी कह सकते हैं कैपिटल है वो पांडेमोनियम है। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। पांडेमोनियम वाज बिल्ट इन अबाउट एन आवर, यह भी जान लीजिए कि लगभग 1 घंटे में पांडेमोनियम बना है बाय द फॉलन एंजल्स एट द सजेशन ऑफ मम्मून। किसके सजेशन पर, मम्मून के सजेशन पर। एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट 1667, यानी बुक फर्स्ट के अंत में यह 1 घंटे में बनाया गया है पांडेमोनियम, जो हेल का क्या है, कैपिटल है। और इट वाज डिजाइंड बाय द आर्किटेक्ट मुल्सिबर। ठीक है, मुल्सिबर के द्वारा यह बनाया गया था, मात्र 1 घंटे में बना था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड टार्टरस। तो कह रहा है कि हेल जो है, हेल को हम टार्टरस भी बोलते हैं, ये सेकेंड नेम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड लूसीफर। तो कह रहा है कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन में सैटर्न को, जो पैराडाइज लॉस्ट का सैटर्न है, सैटर्न को लूसीफर भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हु यूजेस मिल्टन एज अ कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन्स अ पोएम। तो कह रहा है कि मिल्टन्स एज अ पोएम जो लिखा गया वो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। और एक बात आपको और बताया था, विलियम ब्लैक ही जो थे जो अपने आप को कंसीडर करते थे कि वो एक पोइटिकल सन है, किसके, मिल्टन के। और मिल्टन को बोला जाता है किसके पोइटिकल सन है, स्पेंसर के। तो यानी स्पेंसर के पोइटिकल सन मिल्टन है और मिल्टन के पोइटिकल सन विलियम ब्लैक है। विलियम ब्लैक खुद कंसीडर करते थे, ठीक है, अपने आप को देखते थे। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मेरी शेली व्हेन शी रोट हर नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन इन द 1810। तो कह रहा है कि 1810 में फ्रैंकेनस्टीन करके एक नॉवेल था मेरी शेली का, तो वो पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ही प्रभावित हुई थी, तब इन्होंने फ्रैंकेनस्टीन को लिखा था। नेक्स्ट है पीबी शेली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमीथियस। प्रोमीथियस एक कैरेक्टर है पीबी शेली का, और यह प्रभावित किससे हुए थे, मिल्टन्स के ही, जो मिल्टन्स का कैरेक्टर था पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न से ही बहुत प्रभावित थे पीबी शेली।
अमेरिकन एथर जॉन अर्नस्ट स्टीनबेक नॉवेल इन डबियस बैटल टेक इट्स टाइटल फ्रॉम। तो कह रहा है कि जो अमेरिकन एथर हैं जॉन अर्नस्ट स्टीनबेक, उनका जो एक नावल है इन द डबियस बैटल, वो पैराडाइज लास्ट से ही लिया गया है। ठीक है, पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। कुछ और बातें कर लेते हैं T1 क्वेश्चन की। कह रहा है कि इन हिज कंट्रोवर्शियल नॉवेल, यानी बहुत ही विवादित नॉवेल था सैटेनिक वर्सेस किसका, तो सलमान रुश्दी का। कह रहा है कि अडॉप्ट मेजर मोटिव एंड प्लॉट एलिमेंट्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। सलमान रुश्दी ने भी द सैटेनिक वर्सेस लिखा था, और यह बहुत ही मोटिव और जो प्लॉट एलिमेंट्स था वो पैराडाइज लॉस्ट से ही लिया था। सच एज अ फॉल सब्सिक्वेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी बदलाव हुए हैं, जितने भी फॉल हुए हैं, ये सारी चीज़ पैराडाइज लॉस्ट से ही सलमान रुश्दी ने लिया था फ्रेंड्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिब्बा ब्रे यूजेज ए कोट फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। लिब्बा ब्रे ने भी एक कोट का यूज़ किया है क्या, तो करे टू नेम द सेकेंड बुक ऑफ ट्रियोलॉजी। ट्रियोलॉजी मीन्स होता है 3 बुकों का एक सीरीज होता है, 3 बुक्स का एक सीरीज होता है, जिसको ट्रियोलॉजी बोलते हैं। तो उस ट्रियोलॉजी में जो सेकेंड बुक है उसमें उन्होंने एक कोट को लिया है, और कोटिंग फ्रॉम इट क्या था, तो टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन अ सर्व इन हेवन। अर्थात कह रहा है कि बेहतर यह है कि आप नरक में ही रहिए लेकिन राजा बनकर रहिए, बेहतर क्या है कि आप स्वर्ग में सेवा करें और आप नरक में, समझ रहे हैं ना, राजा बनकर रहें। तो ये लाइन को लिया है, ट्रियोलॉजी का नाम है रेबल एंजल्स। ठीक है, और किसका है, लिब्बा ब्रेस का है। तो लिब्बा ब्रे का ये ट्रियोलॉजी का सेकेंड बुक है, उसी में यह कोट को दिखाया गया फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेम द अमेरिकन एथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल। तो पैराडाइज लॉस्ट का एक नॉवेल भी है, ध्यान रखिएगा, एपिक पोयम है, जॉन मिल्टन के द्वारा। नॉवेल लिखा गया है 1994 में, 1994 में। किसके द्वारा, तो जोसेफ लेंजारा द्वारा। ठीक है, जोसेफ लेंजारा के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल 1994 में लिखा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट 1997, देखिए थ्रिलर फिल्म है डेविल्स एडवोकेट 1997 में। ये कह रहा है कि पेसिनोस कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर जॉन मिल्टन। तो कह रहा है कि जॉन मिल्टन से ही रिलेट करता है, जो कैरेक्टर है पेसिनो वो जॉन मिल्टन के वर्क्स यानी पैराडाइज लॉस्ट से ही रिलेट करता है, इसलिए यह बात आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू सैमसन अगेनिस्ट। और सैमसन अगेनिस्ट आया था 1671 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ग्रीक ट्रेजेडी की ही बात करता है। तो कभी भी अगर जैसे अगर आपको पता होगा मिल्टन ने पोइट्री के बारे में बोला था, तो पोइट्री के बारे में जब बोला था तो वो लिया गया था लेसिडस से, जो एक एलजी है और एडवर्ड किंग उनके जो फ्रेंड थे उस पर लिखा गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अगर ग्रीक ट्रेजेडी किस में लिखा गया है तो सैमसन अगेनिस्ट के में बोला गया है ट्रेजेडी के बारे में। कुछ स्टेटमेंट है ट्रेजेडी के बारे में, देख लीजिए। कह रहा है कि ट्रेजेडी एज इट वाज एंशिएंटली composed hath been ever healed the gravest moralist and the most profitable all of other poems। डॉट डॉट करके देख लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताया था सैमसन अगेनिस्ट से लिया गया है, जो ड्रामा टू बी रीड है। और यह ध्यान रखिएगा जो 1671 में आया था सैमसन अगेनिस्ट बाई जॉन मिल्टन, जिसमें ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में बोला गया है। स्पेशली अगर अरिस्टोटल की हम बात करते हैं तो जो चीज़ें उन्होंने बोला था वो मिल्टन ने भी बोला है, लेकिन सैमसन अगेनिस्ट में बोला है फ्रेंड्स। मिल्टन रोट हिज एल्जिया प्राइमा फर्स्ट लैटिन एलजी। तो पहला एलजी उन्होंने लिखा था लैटिन एलजी टू अ फ्रेंड सेंट पॉल्स, हिज नेम वाज चार्ल्स डिओडाटी। और आपको बताया था चार्ल्स डिओडाटी जो थे वो इसके चाइल्डहुड के फ्रेंड कह सकते हैं कि बचपन के मित्र थे जॉन मिल्टन के, और उसी के उनके डेथ पर एल्जिया प्राइमा लिखा गया है, लैटिन एलजी है बाय जॉन मिल्टन। हु रोट अ पोएम एपिटॉफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का जो एपिटॉफ था उस पर उन्होंने एक पोएम लिखा है जॉन मिल्टन ने। आर्केडस एंड कोमोस मिल्टन्स 2 फेमस मास्क हैं, और आर्केडस आया था 1632 में और कोमोस आया था फ्रेंड्स 1634 में। दोनों हॉटन पीरियड के वर्क्स हैं, ध्यान रखिएगा। जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674 यानी 1674 के मृत्यु से कुछ समय पहले मिल्टन सुपरवाइज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द पोएम्स आर नॉट एंड प्रीफेटरी वर्सेस बाय एंड्रयू मार्वेल। तो उन्होंने मरने से पहले सेकेंड एडिशन के बारे में सोचा था पैराडाइज लॉस्ट के लिए, लेकिन 1674 में उनका देहांत हो जाता है, और जो प्रीफेटरी वर्सेस था वो एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा गया था, या ऐसा प्लानिंग कर रहे थे लोग। आगे बढ़ते हैं कि विच पोएट सा हिमसेल्फ मिल्टन्स पोएटिकल सन, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ए विलियम ब्लैक है।
ठीक है। Who wrote The Beautiful and the Sublime? No person seems better to have understood the secret of frightening, of the setting terrible things, if I may use the expression, in their strongest light, by the force of a judicious obscurity than Milton. तो एडमंड ब्रूक का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये बोला है किसमें? द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम में। नेक्स्ट है मिल्टन्स वर्स, मिल्टॉनिक वर्स कैन नॉट बी रिटेन। कह रहा है कि मिल्टॉनिक जो वर्स है वो लिखा नहीं जा सकता, बट इन एन आर्ट आर रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर, या तो उसे कला कहेंगे या कला का ह्यूमर कहेंगे, कलाकार का। एंड देन पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, और क्या बोला है? पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। इस बात को किसने बोला है? जॉन कीट्स ने बोला है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पीबी शेल्ली ने भी बोला है, जॉन कीट्स ने भी बोला है जॉन मिल्टन के बारे में। हु क्लेम्ड सेइंग द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प। तो किसने बोला है कि स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प? इट वाज ओनली हिंड्रेंस, यह बोला है टी.एस. एलियट ने। हु रोट द एनेक्जिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थियरी, हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश। तो इन्होंने हारोल्ड ब्लूम ने इस स्टेटमेंट को बोला है किसमें? द एनेक्जिटी ऑफ इन्फ्लुएंस में। The quotation, a good book is the precious lifeblood of master spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life, ये लिया गया है मिल्टन के एरियोपैजिटिका से। Who spoke of Milton's as our greatest public poet? तो जान लीजिए, स्टेटमेंट को याद रखने के लिए कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, उस एक दो शब्दों को पकड़ना होगा। तो कह रहा है कि आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, मिल्टन को बोला है किसने? फिलिप पुलमैन ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। हु सेड इन 1734 मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट एंड एथर ऑफ ब्लैंक वर्स एमॉन्ग अस। तो इसाक वाट्स ने बोला है इस बात को कि मिस्टर मिल्टन जो हैं इस स्टीम्ड, बहुत ही सम्मानित किए जाते हैं, द पेरेंट्स एंड एथर ऑफ ब्लैंक वर्स एमॉन्ग अस। इसाक वाट्स का स्टेटमेंट है। सैमसन अगेनिस्ट ड्रॉ ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। अगर हम सैमसन अगेनिस्ट की अगर बात करते हैं, जो सैमसन की स्टोरी ड्रा होता है वो कहाँ से है? तो ओल्ड टेस्टामेंट से है। माइकल लीब posits that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed, it exults in violence. Which of Milton's work is taking about? अगर देखिए इसमें वायलेंस की बात कर रहा है तो श्योर है कि सैमसन एगनिस्ट की हम बात करेंगे। 1671 सैमसन, मनोआ, डेलिला, हारफा जो कैरेक्टर्स हैं वो सैमसन एगनिस्ट के कैरेक्टर हैं। Milton describes Samson as being Ailas in Gaza, a phrase that has become the most quoted lines against. Who novelist used it as the title for the 1936 novel as Ailas in Gaza? तो Ailas in Gaza अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो वो आया है एल्डस सक्सले से। उन्होंने अपने एक नॉवेल लिखा है 1936 में, आइलेस गाजा, ठीक है, और यह सैमसन एगनिस्ट में शो भी किया गया है इस मैटर को। आगे बढ़ते हैं, 103 की बात करते हैं। द ड्रामा स्टार्ट्स इन मीडियाज रेस। सैमसन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्टीन्स, had his ear, the container of his strength, cut off and his eyes cut out. Samson is blind among enemies, oh worse than chance. These lines refers to Milton's Samson अगेनिस्ट। तो ब्लाइंड की अगर बात करते हैं तो सैमसन अगेनिस्ट की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोजेड ड्रामा। तो क्लोजेड ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा टू बी रेड, सैमसन अगेनिस्ट। On the title page, Milton wrote that the piece was a dramatic poem instead of being a drama. This work was Samson अगेनिस्ट। तो कह रहा है कि एक ड्रामेटिक पोएम है और ये ड्रामा नहीं बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा, क्लोजेड ड्रामा इसको हम कहते हैं। तो ड्रामा टू बी रेड, सैमसन अगेनिस्ट। 106 की बात करते हैं। इन राइटिंग द पोएम मिल्टन इन चूजिंग द कैरेक्टर्स ऑफ सैमसन एज हिज हीरो was all illustrating his own blindness which afflicted him in his later life. तो सैमसन अगेनिस्ट की ही बात करता है, उसमें जो खुद सैमसन जो कैरेक्टर है वो ब्लाइंड होता है फ्रेंड्स। 107 की बात करते हैं। हु सेड दैट पैराडाइज रीगेंड इज प्रैक्टिकली सुई जनरस इन इट्स पोएटिक एक्सक्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थरोफ्राई जो है, नॉर्थरोफ्राई ये बोले हैं पैराडाइज रीगेंड के बारे में, ये फुल्ली प्रैक्टिकली सुई जनरस है, नॉर्थरोफ्राई। हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन 5 ऐसे ऑन मिल्टन्स एपिक्स। तो नॉर्थरोफ्राई का ही ये
क्रिटिकल वर्क है द रिटर्न टू ईडन 5 एसेस ऑन मिल्टन्स एपिक्स। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हु सेड टू मिल्टन thou has said much here of paradise lost, but what has thou to say of paradise found? पैराडाइज फाउंड की बात करा तो एलऊड जो है, एलऊड का ये स्टेटमेंट है जो मिल्टन के बारे में बोला गया है। हु हैज़ लेबल्ड पैराडाइज रिगेंड एज अ ब्रीफ थियरी, किसने लेबल किया है, बराबर किया है कि ब्रीफ थियरी है क्या पैराडाइज रिगेंड, तो ये बोला है बारबरा के केवालास्की ने। ठीक है, बारबरा के लिवाल्स्की ने बोला है इस स्टेटमेंट को कि पैराडाइज रिगेंड एज अ ब्रीफ एपिक। मिल्टन composed Paradise Regent at his cottage in Chalfont, St Giles in Buckinghamshire। तो कह रहे हैं कि अपने ही जो झोपड़ी था, कॉटेज था चालफ्रॉन्ट सेंट गाइल्स बकिंगमशायर में, वहीं मिल्टन ने पैराडाइज रिगेंट को कंपोज किया था। नेक्स्ट है मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर in which the writer's character is very clearly reflected। ये स्टेटमेंट मैकमिलन के द्वारा दिया गया फ्रेंड्स, तो क्लियरली रिफ्लेक्टेड एक याद कर लेंगे तो मैकमिलन याद हो जाएगा। अलोन ऑफ इंग्लिश पोएट्स, अलोन इन इंग्लिश आर्ट, मिल्टन हैज इट, ही इज आवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल और वन फर्स्ट रेट मास्टर इन द ग्रैंड स्टाइल। तो ग्रैंड स्टाइल को अप्रिसिएट किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, ग्रैंड स्टाइल में लिखा भी करते थे जॉन मिल्टन। हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस, पूछ रहा है, आई मीन ऑफ ऑल 5 सेंसेस हिज ब्लाइंडनेस वुड नॉट हैव मैटर्ड सो मच। उनकी अंधापन जो था ना बहुत मैटर नहीं करता था, बट फॉर अ मैन हु सेंसुअसनेस, हाँ लेकिन सेंसुअसनेस जो है such as it was but been withered early by book learning and who gives very naturally oral it matters a great deal। ये टी.एस. इलियट ने कमेंट किया है जॉन मिल्टन के बारे में कि वो जो उनका अंधापन था ना वो बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन जो सेंसुअसनेस थी कुछ उसके गुणों के बारे में इन्होंने बोला है कि ये मैटर करता है। तो टी.एस. इलियट का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेक्सपियर्स पैशंस इज पैशन मॉडिफाई बाई पैशन, मिल्टन्स पैशन मॉडिफाई बाई कंटेम्पलेशन, हु कॉल्ड। तो हैजलिट ने इस स्टेटमेंट को बोला है, ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर्स पैशन इज पैशंस मॉडिफाइड बाई पैशन। एक लाइन ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है हैजलिट के द्वारा, शेक्सपियर्स पैशंस इज पैशंस मॉडिफाइड बाई पैशन, मिल्टन्स इज पैशंस मॉडिफाइड बाई कंटेम्पलेशन। ये हैजलिट के द्वारा है, इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।